ओम शांति। आज बाबा की मुरली है 2 अप्रैल 1970 की। आज की मुरली में प्राण प्यारे शिव बाबा हम बच्चों को संपूर्ण स्टेज की निशानी बता रहे हैं कि अध्यात्म पुरुषार्थ में चलते चलते आपकी अवस्था संपूर्णता के करीब पहुंची है या नहीं पहुंची है, इसको कैसे समझें। पहली बात बाबा कहते हैं, अगर आपकी अवस्था संपूर्णता से के समीप होगी तो आवाज से परे और आवाज में आना, इसके बीच में जो अंतर है वो बहुत कम हो जाएगा। आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। जब चाहेंगे तब आवाज से परे हो जाएंगे और जब चाहेंगे तब कर्म करने हेतु पुनः आवाज में आ जाएंगे। ऐसी अवस्था ब्रह्मा बाबा में अंतिम समय में देखी गई। बाबा कहते हैं, जब ऐसी अवस्था हो जाएगी अभी अभी आवाज में और अभी अभी आवाज से परे, तब समझो कि संपूर्ण अवस्था के समीप हो। ऐसे आवाज में आना अच्छा नहीं लगे, बल्कि कर्तव्यवश आना पड़ता है ऐसा लगे। दूसरा बात बाबा कहते हैं कि दूसरी निशानी ये है कि याद की यात्रा और सर्विस दोनों सरल अनुभव होगा। याद की यात्रा भी सरलता से और सर्विस सेवा में भी सरलता से आप कर ले जाएंगे, दोनों का बैलेंस कर ले जाएंगे। तब समझो कि संपूर्णता आने वाली है। फिर तीसरी निशानी है, पुरुषार्थ कम हो और सफलता अधिक होने लगे, तब समझो कि संपूर्णता आने वाली है। चौथा बाबा कहते हैं, मन की बातों को सहज जान सकेंगे। ये सारी जो खूबियां गिना रहे हैं, ये सारी खूबियां ब्रह्मा बाबा के अंतिम क्षणों में, अंतिम समय में देखी गई। तो कहते हैं कि मन की बातें सहज जान सकेंगे, तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। और ये सारी खूबियां जितनी दूर दूर तक नाम निशान आपके जीवन में ना हो, उतने समझो कि अभी मंजिल बहुत क्या है, दूर है। ऐसे बाबा खूबियां बताते बताते बीच बीच में और बातों में भी चले जाते हैं। आज इस मुरली में बाबा ने बताया कि पांडवों और शक्तियों का रोल क्या होना चाहिए। तो उसमें कहते हैं, पांडवों को गार्ड बनकर शक्तियों की रखवाली के निमित्त बनाया है। पांडव गार्ड हैं और शक्तियां गाइड हैं। किसको गाइड करेंगी शक्तियां? पांडवों को। किसको गाइड करेंगी? संसार की आत्माओं को, जिज्ञासुओं को। उनका काम है गाइड करना। गाइड करने लगते हैं पांडव। ये है।
उनमें ना उनको गाइड करने वाला बाबा बैठा है और ना पांडव गाइड करेंगे, ना पांडव गाइड करेंगे शक्तियों को। ये समझना नहीं है कि हम उनके गाइड हैं या वो हमारे गाइड हैं। एक दूसरे के सहयोग से चलना है, ये है गाइड करना है संसार को। ये बाबा कहते हैं जहां गाइड बनना है। बाबा ने एक और बात इसमें कही है कि सेवा निमित्त इंचार्ज बन जाते हैं और याद की यात्रा में बैटरी अपनी चार्ज नहीं करते। इन चार्ज का मतलब ही होता है इन माना अंदर, यानी अंतर्मुखी होकर के। चार्ज माने स्वयं को चार्ज करते रहो, उसको कहा गया इंचार्ज। जो अंतर्मुखी होकर के स्वयं को हमेशा स्वयं की बैटरी को चार्ज किए होता है, वो खुद चार्ज रहता है और उसके संबंध संपर्क में आते हैं दूसरों को भी चार्ज करता रहता है। तो इंचार्ज का मुख्य काम तो है चार्ज करना और कराना। लेकिन जहां सेवा के निमित्त है, कहीं टांग अड़ाने के निमित्त, वहां इंचार्ज बन जाओ और याद की यात्रा में न रहो। तो बाबा ने ये बातें कही है, मतलब कि जो आपकी घर की बातें हैं उसमें आपको एक दूसरे का गाइड नहीं बनना है, एक दूसरे का सहयोगी बनना है। आपस में हम समझ के एक दूसरे से राय मशविरा करके आगे बढ़ेंगे और यज्ञ को बढ़ाएंगे, लेकिन गाइड बनना है संसार के लिए। तो बाबा कहते हैं गार्ड हमेशा गाइड के पीछे रहता है। जैसे प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, तो गाइड है वो, और गार्ड क्या होता है, उनके पीछे चलते हैं या उनके साइड में चलते हैं कि उनको कोई असुरक्षा ना हो जाए। तो बाबा कहते हैं इसलिए पांडवों को पीछे रहना है और शक्तियों को आगे रखना है। पीछे होना ही आगे होना है, ऐसे भी बाबा कहते हैं। मतलब कि पांडवों को फीलिंग ना आए तो पीछे होना ही आगे होना है। जैसे कि बैकबोन होता है, हाँ, रीढ़ की हड्डी दिखती नहीं है, लेकिन आगे जो कुछ डिस्प्ले हो रहा है उसी के सपोर्ट से। तो इस प्रकार से बाबा के बच्चों को, पांडवों को अपनी जिम्मेवारी निभानी है। फिर पांचवी बात बाबा बताते हैं कि किसके भी सूरत में उसकी स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ सको। कोई सामने व्यक्ति आता है और आप उसके संकल्प को, उसकी स्थिति को, उसकी सूरत को देखकर जान सको, एक भी न रहे अस्पष्ट, मालूम पड़ जाए, शक भी न रहे, संशय न रहे। हमने चेहरा देखा और स्पष्ट से ब्रह्मा बाप, बच्चे इसलिए आए हो, कॉन्फिडेंस के साथ, अनुमान नहीं। ये अवस्था अंतिम अवस्था है, अंतिम की निशानी है। शक भी न रहे और स्थिति स्पष्ट मालूम पड़ जाए, यह है अंतिम पढ़ाई की स्टेज। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तब अंतिम स्वरूप व भविष्य स्वरूप आप सभी की सूरत में सभी को स्पष्ट दिखने लगेगा। जब ऐसी अवस्था आएगी तो आपकी सूरत में स्वयं को तो महसूस होगा ही अपना भविष्य रूप, लेकिन सामने वालों को भी, दूसरों को भी महसूस हो जाया करेगा। ऐसे बाबा कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं जितना समीप उतना ही स्वयं भी स्पष्ट होंगे और दूसरे भी उनके आगे स्पष्ट दिखाई देंगे। किसके जितना समीप? संपूर्णता के, संपूर्ण स्थिति के जितना हम आप समीप होंगे उतना ही हम स्वयं भी स्पष्ट हो जाएंगे। अंदर से मुझे पता चलेगा कि क्या हम हैं और कहां तक पहुंच रहे हैं, और दूसरे जो सामने वाले होंगे वे भी स्पष्ट हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जितना जितना पुरुषार्थ स्पष्ट होता जाएगा उतना उतना प्रारब्ध भी स्पष्ट होती जाएगी। क्या प्रारब्ध होगा, कैसे होगा, ये सारा स्पष्ट हो जाएगा। दूसरे हमारे सामने स्पष्ट हो, ये कब होगा? दूसरे
हमारे सामने स्पष्ट हो, वो स्वयं अपने आप को हमारे सामने स्पष्ट कर दे। ये कब होगा? बाबा कहते हैं जब संतुष्ट होंगे। दूसरे जितना संतुष्ट होंगे, आपसे कोई संतुष्ट है, खुश है, तो उतना ही सच्चा और साफ होगा आपके सामने, सच्ची बातें बताएगा। और जब सच्ची बातें बताएगा तो वो आपके सामने उतना ही स्पष्ट हो जाएगा। तो इसलिए स्पष्ट होने के लिए क्या चीज की जरूरत है कि पहले जो सामने वाला व्यक्ति है, क्या वो हमसे संतुष्ट है? अगर संतुष्ट है तभी वो स्पष्ट हो सकता है, नहीं तो स्पष्ट नहीं होता है, हो सकता है। फिर बाबा कहते हैं जितना जितना संपूर्ण स्थिति के करीब होंगे, उतना उतना चार बलों में समानता आ जाएगी। चार बल बाबा ने कल की मुरली में बताया था। कौन कौन सा बल? योग का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल और सहनशीलता का बल। हाँ? तो ये ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत ज्यादा है, योग बहुत ज्यादा है, सहनशीलता बहुत कम है, ऐसा नहीं होगा। बाबा कहते हैं जैसे कोई रथ होता है, उसके चारों पहिए बराबर हो, ठीक ठाक हो, तब अच्छे से चलता है, नहीं तो लड़खड़ाता रहेगा। ऐसे संपूर्णता के करीब पहुंचने वाली आत्मा में ये चारों बल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। इनका परसेंटेज सब में बराबर हो जाएगा। बाबा कहते हैं 75% तो अभी सब में है, लेकिन 25% अभी सब में कमी है इस चीज की। ऐसे फिर बाबा कहते हैं कौन से पुरुषार्थियों की लाइन में लगे हो। आज बाबा पुरुषार्थियों की लाइन बता रहे हैं। 4 प्रकार के पुरुषार्थियों की लाइन है, और आप किस लाइन में हो इस बात का अनुभव करना है। पहले हैं तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी का मतलब जो निरंतर बदल रहे हैं, प्रतिक्षण बदल रहे हैं, अपने मंजिल के करीब प्रतिक्षण पहुंच रहे हैं। दूसरा है पुरुषार्थी, सामान्य पुरुषार्थी। सामान्य पुरुषार्थी माना कह सकते हैं कि नियम प्रमाण चल रहे हैं, अपने ठिर से तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अमृत बेला उठना है वो उठ रहे हैं, जो मुरली सुनना है वो सुन रहे हैं, जो जो मोटे मोटे नियम है, नियम प्रमाण चल रहे हैं, उनको कहा जाएगा सामान्य पुरुषार्थी। और जो एडवांस कुछ कर रहे हैं उनको कहा जाएगा तीव्र पुरुषार्थी। और तीसरी लाइन है गुप्त पुरुषार्थी, पुरुषार्थियों की, कि वे सेवा आदि कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष कौन से होते हैं, थोड़ा सा अगर उनमें भाषण की कला है, कुछ ऐसी कला है, तो वो प्रत्यक्ष हो गए। तीव्र भी पुरुषार्थी भी हैं और थोड़ी प्रत्यक्ष हो गए स्टेज पे। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो वो कला नहीं है अथवा उन्हें वो अवसर नहीं मिल रहा है, लेकिन अंदर अंदर वो काफी अनुभवी हैं, गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो वो लाइन है गुप्त पुरुषार्थियों की। और एक है ढीले पुरुषार्थियों। ये 4 पुरुषार्थियों की लाइन है। जो ढीले पुरुषार्थी होंगे वो नियम प्रमाण भी नहीं चलेंगे। पुरुषार्थी तो भी ठीक भला नियम तो जो है उसके अनुसार चल रहे हैं, जो ढीले होंगे वो नियम प्रमाण भी नहीं चलेंगे। तो अब हमें देखना है कि हम कौन से पुरुषार्थी हैं। तीव्र पुरुषार्थी हैं या सामान्य पुरुषार्थी हैं या गुप्त पुरुषार्थी हैं या नियम प्रमाण हैं या ढीले पुरुषार्थी हैं। ये 3 लाइन बाबा ने बताया है। फिर बाबा कहते हैं कि जो अंतिम अवस्था है वो है मैंपन को त्यागना। अगर मैंपन का त्याग हो गया है तो समझो कि आप संपूर्णता के करीब, संपूर्ण स्थिति के करीब हैं। ऐसे मैंपन का त्याग के लिए बाबा ने कहा अंगीकार न करना। इस मुरली में शब्द आया है अंगीकार न करना। निंदा हो, स्तुति हो,
बाबा उदाहरण देते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने कभी कहा कि मैंने बहुत अच्छी मुरली सुनाई है, आज मैंने बहुत अच्छा जो है पुरुषार्थ किया है, आज मैंने इतना अच्छा सा यज्ञ आप सबके लिए रहने के लिए बनवा दिया है। ऐसा ब्रह्मा बाबा ने मैंने कहा नहीं, सब किसने? बाबा बाबा बाबा। ये अंतिम निशानी है कि वो व्यक्ति अंगीकार नहीं करेगा। अगर उसकी कोई प्रशंसा करेगा तो अंगीकार नहीं करेगा, वो यही करेगा कि ये प्रभु की देन है, जो कुछ है वो प्रभु की देन है। ऐसे अपनी विशेषताओं को प्रभु का प्रसाद मानेंगे। बाबा कहते हैं जो अंगीकार नहीं करेगा वही ललकार कर सकता है, उसी की सेवा श्रेष्ठ सेवा में आ सकती है, उसी के शब्दों में जौहर आ सकता है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ संबंधों से त्याग नहीं, लौकिक संबंधों का आदि का तो हम सब ने त्याग कर दिया है, लेकिन जो है संकल्पों से त्याग नहीं किया है। हमें अपने संकल्पों से त्याग करना है। जिन संबंधों को, जिन चीजों को हमने त्याग किया है वो दूर है, त्याग तो हो गया, लेकिन मन बार बार वही जा रहा है, संकल्प वही चल रहे हैं, फोन से रोज बात कर रहे हैं, और हम त्यागी तपस्वी हैं। जरूरत पे बात करो, बहुत जरूरी है। तो बाबा यहाँ कहते हैं, या ऐसा उनको लगने लगे सब अन्य लोगों को कि बात तो कर तो रहे हैं, लेकिन जैसे लग रहा है अनमने ढंग से, बस वो अपने आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपकी रुचि नहीं है तो बात होगी ही कैसे, अनमने ही होगी। मेरे से तो वही से सब नाराज रहते हैं, बातें नहीं करते। ये है। तो यहाँ पे सिर्फ संबंधों से त्याग नहीं, बल्कि सर्व संकल्पों से त्याग। ये 7वीं कंडीशन है कि वे बच्चे संबंधों से ही नहीं बल्कि सभी संकल्पों से सबको त्याग करेंगे, तब समझो कि हम संपूर्णता के करीब हैं। कहते हैं जैसे बर्तन भरने के लिए पहले उसे पूरा खाली करना पड़ता है, वैसे ही परम बल हमारे अंदर आए, परमात्मा बल हमारे अंदर भरे, इसके लिए पहले जो आपके बर्तन में, बुद्धि रूपी बर्तन में मैं भरा है, इस मैं को खाली करना पड़ेगा, स्वयं को शून्य करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। ऐसी बातें बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि पांडवों को क्या करना है, पांडवों को नहीं बल्कि संगठन को बोले कि अब की बार जो संगठन है इसमें पहले संगठन जैसा गुण नहीं है। जो पहला संगठन था यज्ञ का, वो स्वयं का भी संभाल करता था, और स्वयं के संभाल के साथ साथ यज्ञ की संभाल करता था। जो स्वयं की संभाल करते हैं वह यज्ञ की भी संभाल कर लेते हैं। जो स्वयं की संभाल नहीं कर सकेगा वो यज्ञ में क्या सहयोग करेगा, यज्ञ में क्या सेवा देगा। और आज टीवी पे, यूट्यूब पे जितने भी एक्स ब्रह्मा कुमारी पड़ी हैं, वो क्या कहते हैं, यही शिकायत करते रहते हैं कि मैंने तो यज्ञ को खूब संभाला, लेकिन जब यज्ञ की बारी आई तो उसने मेरे को नहीं संभाला, और इसलिए हम जो है यज्ञ को छोड़कर दुनिया वाले बन गए, फिर से बाहर आ गए। अब आप बताओ, आप अपेक्षा लेके गए थे तो बाहर आओगे ही आओगे। बाबा को ऐसा ग्रुप चाहिए जो स्वयं की संभाल करे, यज्ञ की संभाल करे। ये नहीं कि मैं तो यज्ञ को संभाल रहा हूं, हमें कुछ होगा तो आप लोग संभालना। तब तो जितना पूरे जमा किए थे उतना आपने क्या किया, लेकर के बराबर कर लिया। तो आज जितने भी यक्ष कुमार बने हुए हैं और जो शिकायत कर रहे हैं विरोध में आके, उनका अंदर जो कमी रही है वो यही। और ये कमी क्यों आई? क्योंकि उन्होंने 69 से लेकर 16 तक की मुरली, अव्यक्त मुरली नहीं पढ़ा होगा। अर्थात नहीं पढ़ा मतलब
कोर्स पूरा ही नहीं किया, पूरा कोर्स ही नहीं पढ़े तो आप फेल तो हो ही जाओगे। उनको ये नहीं कहेंगे निकल गए, उनको ये कहेंगे कि वो फेल हो गए। इसलिए बाबा की प्रेरणा से, जिस भी कारण से हम सबका ये कोर्स चल रहा है, समझो बहुत बड़ी चीज है ये। हल्के में नहीं लो, आगे बढ़ो और बढ़ाओ। फिर बाबा कहते हैं जब मैंपन को मिटाएंगे तब ही संपूर्णता का अमृत भर सकेगा। जैसे किसी चीज में कोई चीज भरना होता है तो पहले उसको खाली करना होता है। पहाड़, टीले, इस पे पानी नहीं भरता, और गड्ढा होता है उसमें पानी भर जाता है क्योंकि गड्ढा खाली होता है, नीचा होता है इसलिए भर जाता। और वो ईगो में पहाड़ उठा होता है इसलिए उस पे एक भी बूंद पानी का नहीं रुकता। इसलिए नम्रता का भाव, समर्पण का भाव लाना होगा, तब संपूर्णता रूपी अमृत हमारे जीवन में फलित होगा। अच्छा, ओम शांति।